चलती है। अभी जैसे कल मैंने बताया था, कुछ अलग अलग संप्रदाय हैं जो अलग अलग तरह से सोचते हैं, और बहुत सारी उल्टी सीधी मान्यताएं संसार में चलती रहती हैं। तो एक मान्यता बताई थी क्षणिकवाद की कल की चर्चा में। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका विचार यह है कि जो प्रत्येक वस्तु है वो एक क्षण तक ही टिकती है, अगले क्षण में वो नष्ट हो जाती है, उसमें खत्म हो जाती है, नई चीज आ जाती है, पहले वाली हट जाती है, उसकी जगह नई चीज बन जाती है। हर सेकंड में ऐसा होता है, ऐसा वो लोग मानते हैं। ऐसी मान्यता का नाम है क्षणिकवाद। क्या नाम? और इस मान्यता को मानने वाले व्यक्तियों का नाम है क्षणिकवादी। क्षणिकवाद के सिद्धांत को मानने वाले क्षणिकवादी। वाद माने सिद्धांत, वस्तु के क्षणिक होने का सिद्धांत, उसको मानने वाले क्षणिकवादी। तो क्षणिकवादियों का मान्यता विचार सिद्धांत यह है कि हर वस्तु एक क्षण तक टिकती है, अगले क्षण में वो खत्म हो जाती है, उसके स्थान पर दूसरी वस्तु आ जाती है। ये है भ्रांति। कल मैंने बताया था, जैसे शरीर में हर समय सेल्स टूटते रहते हैं और नए सेल्स बनते रहते हैं, ये ठीक है, पर सेल टूटने बनने के बाद भी व्यक्ति तो वही रहता है ना। भले ही शरीर में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता रहता है। मॉडर्न मेडिकल साइंस वाले कहते हैं कि 7 वर्ष में शरीर के सारे सेल्स नए हो जाते हैं, धीरे धीरे टूटते रहते हैं और नए नए बनते रहते हैं। 7 वर्षों के बाद वो पुराने सेल खत्म हो जाते हैं और नए आ जाते हैं सारे। तो 7 वर्ष बाद भी व्यक्ति तो वही रहता है। आपका बेटा 35 साल का हो गया तो भी आप कहते हैं मेरा बेटा है। 7 साल में बदल गया होता तो फिर तब तो अब तक तो 5 बेटे बदल गए होते आपके, फिर भी आप कहते हैं नहीं नहीं ये मेरा बेटा है, ये 35 साल का हो गया, ये मेरा ही बेटा है। तो इस प्रकार से व्यक्ति वही रहता है, ये वैदिक सिद्धांत है। पर ये क्षणिकवादी कहते हैं वो व्यक्ति नहीं रहा, बदल गया, क्योंकि उसके अंदर परिवर्तन आ गया। तो दोनों का अंतर समझ लें। क्षणिकवादी कहता है एक क्षण में वस्तु में जो चेंज आया, परिवर्तन आया, कुछ पुरानी चीजें टूट गई, कुछ नई बन गई, इस कारण से वो पूरा पदार्थ ही बदल गया, वो ऐसा मानते हैं। ये मानना गलत है। और वैदिक सिद्धांत वाले कहते हैं कि परिवर्तन जरूर हुआ, ये हम मानते हैं, फिर भी परिवर्तन के बाद भी व्यक्ति वही है। आपने बैंक में पैसे जमा कर दिए, एफडी करा दी 8 साल के लिए, तो 8 साल बाद आप कहेंगे लाओ जी मेरे पैसे अब डबल हो गए, लाओ मेरे पैसे। वो कहेंगे साहब अब तो आप बदल गए, जमा तो किसी और ने कराए थे, हम आपको क्यों देंगे? तो आप तो लुट जाएंगे बर्बाद हो जाएंगे, सारे पैसे बैंक वाले खा जाएंगे, आपको कुछ नहीं देंगे। तो चलेगा ऐसे? ऐसे नहीं चलेगा। आप कहोगे नहीं मैं वही हूँ, देखो मेरा साइन, देखो पेपर पे मैंने जो साइन किया था, मेरा साइन चेक करवा लो, आप चेक कर लो, मैं वही आदमी हूँ, मैं बदला नहीं हूँ, मैंने ही तो जमा कराए थे 8 साल बाद, अब मुझे डबल करके दो। तो ये वैदिक सिद्धांत है। वैदिक सिद्धांत सत्य है, उसी से हमारा व्यवहार चलता है। बाकी ये जितने फालतू के सिद्धांत हैं इनसे व्यवहार नहीं चल सकता। काल्पनिक बातें को जो भी आप मानते रहो, उससे क्या फर्क पड़ता है? जिस सिद्धांत पर आप जी नहीं सकते, प्रैक्टिकल व्यवहार नहीं कर सकते, वो झूठ है, वो बेकार है, वो व्यर्थ है। सत्य वही है जिस पर आप जी सकते हैं, सुखपूर्वक जी सकते हैं, वही असली सिद्धांत है, और वो वेद का है। तो वेद कहता है भले ही परिवर्तन होता है उसके बावजूद भी वस्तु स्थिर रहती है, थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। आपकी कार भी घिसती रहती है, स्कूटर भी घिसता है, 5 साल में देखो स्कूटर में घिसावट हो जाती है। फिर आप ये थोड़ी कहते हैं तो मेरा स्कूटर है ही नहीं, मेरा स्कूटर तो नया था। हाँ था किसी दिन नया, अब घिसते घिसते अब कमजोर हो गया। कार भी घिसती है, स्कूटर घिसता है, शरीर भी घिसता है, हर चीज घिसती है, फिर भी वो आपकी वही वस्तु है, चेंज नहीं हुई। तो ये है वैदिक सिद्धांत। अब ये क्षणिकवादियों के सिद्धांत पर कुछ टीका टिप्पणी है इस सूत्र में। 20वां बोलिए, एक समये च उभय अनवधारणम। तो जो पूर्व पक्षी क्षणिकवादी ये कह रहा था कि वस्तु एक क्षण तक ही टिकती है,
हर एक वस्तु का स्थिति काल केवल एक क्षण है, अगले ही क्षण में वो बदल जाती है, नष्ट हो जाती है। तो इनकी मान्यता में हर वस्तु क्षणिक है, चेतन भी क्षणिक है, जड़ भी क्षणिक है, चित्त भी क्षणिक है, आत्मा भी क्षणिक है, और स्कूटर कार भी क्षणिक है, मकान मोटर गाड़ी भी क्षणिक है, आपका घर और ऑफिस भी क्षणिक है, हर वस्तु क्षणिक है, ऐसा ये मानते। तो सिद्धांती, वैदिक सिद्धांती कहता है कि ये तो व्यवहार गलत है आपका, इससे तो आप जी नहीं पाएंगे व्यवहार में, ये सिद्धांत आपका गलत है। क्यों? यदि आप ये मानते हैं प्रत्येक वस्तु का स्थिति काल एक सेकंड है, तो एक समय, एक सेकंड में व्यक्ति दो चीजों का निर्णय नहीं कर पाएगा। जैसे एक तो मैं और एक मेरी कार, दो चीजें, एक मैं और एक कार। तो जब तक आप ये विचार करेंगे कि मैं हूं, तब तक एक सेकंड बीत जाएगा। एक सेकंड में तो आप अपना ही विचार कर पाएंगे, मैं हूं। और जब अगले सेकंड में ये विचार करना शुरू करेंगे कि ये मेरी कार है, तब तक तो मर लेंगे। तो मेरी कार है ये तो आप कभी अनुभव कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप एक ही सेकंड जी रहे हैं। इसलिए आपका सिद्धांत बेकार है। आप इस सिद्धांत से व्यवहार नहीं चला सकते। ये मेरी कार है, ये मेरा स्कूटर है, ये मेरा घर है, ये मेरा फ़ोन है, ये मेरा घर बंगला है, ये मैंने अब खरीदा था, 2 साल पहले खरीदा था। 2 साल से तो अब तक आप बचे हुए थोड़ी हैं, अब तो कब के मर गए, 2 साल पहले ही मर गए थे। आप कैसे कह रहे हैं ये मेरी कार है, मैंने 2 साल पहले खरीदी थी। आप सुबह घर से निकले ऑफिस के लिए, शाम को घर वापस आएंगे तो जो घर से चला था वो तो कोई दूसरा ही था, और जो घर वापस आएगा वो तो कोई और ही होगा। वो कैसे कहेगा ये मेरा घर है? हाँ जी, समझ में आ रही है ना? तो एक सेकंड तक जीने वाला व्यक्ति या हर वस्तु यदि एक सेकंड तक रहती है, तो ऐसी मान्यता से आप ठीक ठाक व्यवहार से जीवन नहीं चला सकते। ना आप वस्तुओं को पहचान सकते कि ये मेरी कार है। जिसकी थी वो तो मर गया कब का। अब जो दावा कर रहा है कि ये मेरी कार है, उसने तो खरीदी नहीं। जिसने खरीदी थी वो तो कब का मर गया। लेकिन वैदिक सिद्धांत में व्यक्ति वही रहता है, पूरे जीवन भर वही रहता है, और उसका जीवन 70, 80, 90 साल का है। तो इतना लंबा जीवन जीने पर वो कह सकता है हाँ 3 साल पहले मैंने ये कार खरीदी थी, ये मेरी कार है, मैं इसका रोज़ उपयोग करता हूँ, इसकी मेंटेनेंस करता हूँ, इसमें फ्यूल डालता हूँ, इसकी गाड़ी को चलाता हूँ, इसकी साफ सफाई करता हूँ, ये मेरी कार है। तब तो आप कह सकते हैं, जब वस्तु लंबे समय तक स्थिर रहे, कार भी और मैं भी दोनों यदि स्थिर हैं, तो हम ये बात कह सकते हैं ये मेरी कार है, मैं इसका मालिक हूँ, ये मेरा मकान है, ये मेरा, मैं इसका मालिक हूँ, 3 साल पहले बनवाया मैंने, इतना पैसा डाला है तब जाके ये मकान बना है। हाँ बोलिए, ठीक है। परमाणु का परिवर्तन तो हम मान रहे हैं, वो हमें स्वीकार है, परिवर्तन होता रहता है। योग दर्शन में लिखा है चलम च गुणवृत्तम इति, गुणों का व्यापार चंचल है। परमाणु हमेशा घूमते रहते हैं, वो टिकते नहीं है। पर ये सब टिकने, चलते रहने पर भी वस्तु वही है, बस ये समझना है। पूर्व पक्षी कहता है वस्तु ही बदल गई, वो गलत है। सिद्धांती कहता है परिवर्तन होते हुए भी वस्तु वही है। हाँ, घिसती भले ही जाएगी, हाँ फिर भी है वो वही वस्तु। तभी तो आप दावा करेंगे ना ये मेरी गाड़ी है। मार्केट में जाएंगे, कार पार्किंग में कार खड़ी करेंगे, फिर अंदर मॉल में जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, फिर बाहर लौट के आएंगे, कहेंगे मेरी कार कहाँ गई? अरे वहाँ रखी थी, चलो वहाँ जाके देखो, मिल गई, हाँ ये मेरी कार है। फिर आप लेके घर आ जाएंगे। तो कार आपकी वही की वही है, तभी तो आप पहचान पा रहे हैं कि हाँ ये मेरी कार है और मैं ही इसका मालिक हूँ। चाबी आपके पास है, और जो पार्किंग की पर्ची ली थी वो भी आपके पास है, तो आप पर्ची दिखा के अपनी कार वापस ले लेंगे। तो वस्तु वही रहेगी, ये सिद्धांत है, ऐसा समझना चाहिए। क्षणिकवाद में ये व्यवहार नहीं चल पाएगा, क्योंकि एक सेकंड में ये दो काम नहीं हो सकते कि ये मैं हूं और ये मेरी कार है। ये दो बातें आप एक सेकंड में नहीं कर पाएंगे। उस समय ऐसी मान्यता चलती थी लोगों में, जैसे आजकल मूर्ति पूजा की चल रही है ना। तो आज के लोग जो आजकल करंट समस्या है वो उस पर व्याख्यान देंगे, प्रवचन करेंगे, कोई शंका पूछेगा उसका उत्तर देंगे। जो मार्केट में बात चल रही है उसका जवाब वक्ता सीधा भी दे सकता है, अथवा श्रोताओं में से कोई शंका पूछे उसका उत्तर भी दे सकता है।
तो पतंजलि महाराज के समय में किसी ने ये शंका पूछ ली होगी, अथवा उन्होंने सोचा होगा कि लोगों को ठीक से समझा दें, ये लोग भ्रांति में घूम रहे हैं, चारों तरफ यही बोलते रहते हैं हर वस्तु क्षणिक है, हर वस्तु क्षणिक है, ये तो बुद्धि खराब कर रहे हैं लोगों की। तो लोगों की बुद्धि खराब ना हो, उनको भ्रांति ना हो, संशय ना हो, इसलिए वो अपनी ओर से भी कह सकते हैं इस बात को, और शंका भी कोई पूछे उसका उत्तर भी दे सकते हैं। दोनों बात क्लियर। आगे चलें, अगला सूत्र देखिए 20वां नहीं 21वां। चित्तांतर दृश्ये बुद्धि बुद्धे अतिप्रसंग स्मृति संकरश्च। तो जब सिद्धांती ने कहा कि एक सेकंड में तो व्यक्ति आत्मा मर ही जाएगा, चेतन, चाहे चेतन आत्मा हो चाहे चित्त हो, जो भी हो, वो एक सेकंड में तो ज्ञाता खत्म हो ही जाएगा, तो वो याद कैसे करेगा कि ये मेरी कार है, ये आपत्ति उठा दी। तो इसका क्या उत्तर है? उन क्षणिकवादियों ने, पूर्व पक्षियों ने ये उत्तर दिया कि हम ऐसा करेंगे जैसे बाप अपने संपत्ति अपने बेटे को वसीयत कर जाता है, अपनी कमाई हुई संपत्ति बेटे को दे जाता है, और फिर बेटा पूरा यूज करता है उसका, और फिर जब बेटा मरता है तो वो अपने बेटे को दे जाता है। ऐसे जैसे वसीयत में परंपरा से संपत्ति आगे 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 फॉरवर्ड करते जाते हैं, तो ऐसे ही एक चित्त जब वो मरेगा एक सेकंड बाद, तो अगले सेकंड में अपनी सारी जानकारियां, अनुभूतियां, फीलिंग्स, स्मृतियां वो अगले चित्त को हैंड ओवर कर देगा। जैसे संपत्ति बाप जो है बेटे को हैंड ओवर करता है, ऐसे कर लेगा। फिर क्या दिक्कत है? ये पूर्व पक्षी ने कहा और क्षणिकवाद को सही ठहराने की कोशिश की। अब इस बात पर सिद्धांती ने यह उत्तर दिया, चित्तांतर दृश्य, यदि एक चित्त दूसरे चित्त को अपना सब माल सामान हैंड ओवर करेगा, अपनी सारी जानकारियां, अनुभूतियां, स्मृतियां वो सारी दूसरे ऊपर हैंड ओवर कर देगा, उसको दे देगा और मर जाएगा, ऐसा मानने पर क्या दोष आएगा? बुद्धि बुद्धेर अति प्रसंग, एक चित्त दूसरे को देगा, दूसरा तीसरे को देगा, तीसरा चौथे को देगा, इसमें अनवस्था दोष आएगा। अति प्रसंग, अनवस्था दोष। अनवस्था दोष का अर्थ होता है अव्यवस्था, अनवस्था अव्यवस्था। एक दूसरे को देगा, दूसरा तीसरे को देगा, तीसरा चौथे को देगा, तो ये क्रम कहीं समाप्त होगा कि नहीं होगा? यदि यही चलता रहा, एक जो चित्त है अपनी जानकारी दूसरे को देगा, दूसरा तीसरे को देगा, तीसरा चौथे को देगा, तो ये तो कहीं खत्म ही नहीं होगी व्यवस्था, कोई क्रम ही नहीं बनेगा, कोई व्यवस्था ही नहीं बनेगी। कब तक एक दूसरे को देते रहेंगे? और दूसरा स्मृति संकरश्च, एक और ये समस्या आएगी, 35 सेकंड पहले वाले चित्त ने जो कुछ फीलिंग की उसने 34 वाले को दी, 34 वाले ने 33 वाले को दी, 33 वाले ने 32 वाले को दी, ऐसे अगले अगले चित्त को देते जा रहे हैं। तो अब जो इस समय वर्तमान में चित्त जिंदा है उसको ये कैसे पता चलेगा कि जो मेरे पास अब स्मृति आ रही है वो 32वें चित्त की है या 8वें चित्त की है या 16वें चित्त की है या तीसरे चित्त की है? वो सारा गोलमाल हो जाएगा, स्मृतियों का गोलमाल हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि कौन से चित्त ने ये फीलिंग की थी जिसकी स्मृति मुझे आ रही है। और एक सेकंड में इतनी सैकड़ों स्मृतियां वो इकट्ठी रिसीव नहीं कर पाएगा, प्राप्त ही नहीं कर पाएगा। एक सेकंड तो बहुत थोड़ा होता है, और आपको तो 20-20 साल पुरानी बातें याद है, हाँ या ना? है? कोई 20 साल पुरानी याद है, कोई 30 साल पुरानी याद है, किसी को बचपन की बातें भी याद हैं, 55 साल 50 साल पुरानी भी याद है। तो आपके इस क्षणिकवाद में ये व्यवस्था सिद्ध नहीं हो पाएगी, स्मृतियां नहीं टिक पाएंगी, स्मृतियों की व्यवस्था नहीं बन पाएगी, और ये आगे हैंड ओवर करना, इसमें भी अनवस्था दोष आएगा। एक ही चेतन तत्व आत्मा स्थिर हो तो वो 50 साल पुरानी बात भी याद रख सकता है, उसको ये समस्या नहीं आएगी, उसी ने देखी थी और वही याद कर रहा है, कोई समस्या नहीं। पर हैंड ओवर करने में तो बहुत सारा तो गायब ही हो जाएगा, छूट जाएगा। तो ये दोष बताया इस सूत्र में क्षणिकवाद के पक्ष में कि ये जो आप उत्तर दे रहे हैं ये भी ठीक नहीं है, अव्यवस्था दोष को उत्पन्न करता है।
हाँ जी, हो गया स्पष्ट, आगे चले।